ओके गाइस, अभी तक हमने टाइप्स ऑफ सिग्नल्स खत्म कर लिया है। अब हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस ऑफ सिग्नल्स पढ़ने वाले हैं। बेसिक ऑपरेशन इन द सेंस कि आपको ऑपरेशंस देखना है कि आप सिग्नल्स में परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला ऑपरेशन आता है टाइम शिफ्टिंग और डिलेइंग। टाइम को शिफ्ट करना है हमें। ठीक है, टाइम को शिफ्ट करना है इन द सेंस सिग्नल में। इसका मतलब ये होता है कि आपको टाइम के उस टाइम पे जाकर उसका बिहेवियर चेक करना, पीछे जाकर या आगे जाकर। ठीक है, सिग्नल का। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर टाइम शिफ्टिंग का वर्जन है। क्या शिफ्टिंग है? ये एक इक्वेशन दे रखी है y ऑफ t इक्वल्स टू x ऑफ t माइनस टी नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर जो टी नॉट है ना, यहाँ पर जो टी नॉट है, अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो ये सिग्नल राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है और उसको हम प्यार से टाइम डिले बोलते हैं। ठीक है, और अगर ये टी नॉट की वैल्यू लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो इन द सेंस -2 -3 -4 समथिंग। ठीक है, तो अगर वो नेगेटिव वैल्यू है तो इसका मतलब सिग्नल कहाँ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, और लेफ्ट का शिफ्ट होना मतलब उसको हम बोलते हैं टाइम एडवांस होना, टाइम के पहले जाना। ओके, तो टाइम डिले और टाइम एडवांस होप आपको समझ में आया होगा। चेक यहाँ पर देखते हैं, एग्जाम्पल पे देखते हैं ये क्या है। यहाँ पर हमने टी नॉट सिग्नल को पॉजिटिव रखा है, तो पॉजिटिव रखा है तो ये देखो इक्वेशन में टी माइनस टी नॉट है और ये पॉजिटिव हुआ है तो तभी ऐसा लिखा हुआ है। तो अगर मैंने इसको पॉजिटिव रखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिग्नल क्या है, राइट की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। हाँ, ये राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है इसका मतलब क्या है, ये सिग्नल को हम प्यार से टाइम डिले सिग्नल बोल सकते हैं। यहाँ पर जो टाइम शिफ्टिंग करी है मैंने, वो टाइम शिफ्टिंग करी है उसको बोलते हैं, क्या शिफ्ट किया है उसको, डिले किया है टाइम को। ठीक है, शिफ्ट करके उसको हमने डिले कर दिया है। ओके, ऑन मूविंग नेक्स्ट, टाइम रिवर्सल क्या होता है? इसको हम फ्लिपिंग भी बोलते हैं। टाइम रिवर्सल या फ्लिपिंग क्या चीज होती है कि मतलब अगर आपका सिग्नल पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो उसको नेगेटिव एक्स एक्सिस में लेके आना। मतलब टी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आपने डाली है तो टी की वैल्यू आपको नेगेटिव डालना, उसको बोलते हैं फ्लिप कर देना। रिफ्लेक्टेड वर्जन है ये बेसिकली, है ना। टी इज इक्वल टू जीरो के अक्रॉस रिफ्लेक्ट कर देना, उसको हम बोलते हैं फ्लिपिंग, टाइम रिवर्स कर देना। ठीक है, लेट अस से कि आपका टाइम पहले चल रहा था 1, t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। अब कैसे चलेगा? -1 सेकेंड, -2 सेकेंड, -3 सेकेंड, उल्टा चलने लगेगा। तो रिवर्स हो गया ना टाइम यहाँ पर। तो रिवर्स हो गया तो इसको हम बोलते हैं उसको टाइम रिवर्सल, और इसको प्यार से कभी कभी किसी जगह पर फ्लिपिंग लिखा रहता है। तो अगर आपको कहीं भी टाइम रिवर्सल करना है, या फ्लिपिंग करना है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना पड़ेगा कि t इज इक्वल्स टू टी कुछ भी लिखा हुआ है, f ऑफ टी लिखा हुआ है, उसकी जगह आपको f ऑफ माइनस टी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी मतलब इतनी बड़ी बातें हो गई हैं यहाँ पर कि क्या करना चाहिए अब। ठीक है, हमने टाइम शिफ्टिंग पढ़ लिया, टाइम रिवर्सल कर लिया, तो अब देखते हैं आगे एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, समझ में अभी एक्चुअली हमने फॉर्मूला बेसिस से पढ़ा है तो ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा कुछ लोगों को। तो आगे देखते हैं हम न्यूमेरिकल बेसिस में देखेंगे या फिगर्स बना के देखेंगे, टाइम शिफ्टिंग करना, टाइम रिवर्सल करना, तो आपको जरूर समझ में आ जाए। ओके, मतलब नहीं समझ में आपको फॉर्मूले से, लेटर से डायग्रामेटिकल देखते हैं, डाई करते हैं कैसे क्या करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं फिर से टाइम शिफ्टिंग देखते हैं। टाइम शिफ्टिंग इज बेसिकली यार टाइम डिले करना। यहाँ पर देखो डिले करने की बात करते हैं तो हमारा शिफ्ट क्या हो जाता है, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस सिग्नल को ध्यान से देखो। इस सिग्नल को ध्यान से देखने में समझ में आएगा सिग्नल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो -2 पे है और एंडिंग पॉइंट कहाँ पर है, 2 पे है। ठीक है, t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पे है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि अगर हमें टी नॉट टाइम से शिफ्ट करना है, यहाँ पर टी नॉट की वैल्यू 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, तभी सिग्नल डिले होगा। अगर पॉजिटिव टी नॉट की वैल्यू होगी तभी डिले होगा, ये बात हमने कर चुके हैं। ठीक है, तो डिले करने के लिए तो हमें डिले करने के लिए क्या करना होता है, राइट की तरफ शिफ्ट करना होता है। देखो सिग्नल राइट की तरफ शिफ्ट हो गया, तो इसका जो एंडिंग पॉइंट पहले 2 था अब हो गया है t नॉट -2, और जो एंडिंग पॉइंट राइट साइड में था वो t नॉट +2 पहुंच गया है। ठीक है, तो ये है बेसिकली सिग्नल डिलेइंग। अगला जो होता है ये सिग्नल डिलेइंग, अगला होता है सिग्नल एडवांस करना, पहले करना। तो अगर हमें पहले करना होता तो हम क्या करते हैं, टी नॉट की वैल्यू क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया ना। ये देखो x ऑफ t माइनस टी नॉट होता है एक जनरल इक्वेशन। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो फिर इसी चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, t की वैल्यू नेगेटिव ले लो, t माइनस ऑफ माइनस टी नॉट, और अगर ऐसा लिखा तो x इज इक्वल्स टू t प्लस टी नॉट आ गया। तो यही बात हो रही है यहाँ पर लिखी हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट क्या है, एक शिफ्ट करना है राइट की तरफ, और ये है सिग्नल एडवांस सिग्नल है। और एडवांस सिग्नल है तो मतलब हमें लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होना है, और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होना तो आप देख लो लेफ्ट की तरफ पहुंच चुके हैं, ध्यान से देखो लेफ्ट की तरफ पहुंच चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एग्जाम्पल चेकआउट करते हैं। एग्जाम्पल की हमें एग्जाम्पल नंबर 1 ये है कि हमें शिफ्ट करना है सिग्नल x ऑफ t -2 पे। t -2 मतलब t की वैल्यू हमने क्या ली है,
टी के लिए x इज इक्वल्स टू टी माइनस टी नॉट फॉर्मूला होता है। टी नॉट की वैल्यू अगर मैंने x टी माइनस टू ली है तो टी माइनस टू, टी की वैल्यू मैंने क्या ले ली, पॉजिटिव ले ली, और अगर जैसे ही मैंने टी की वैल्यू पॉजिटिव ले ली तो मुझे समझ में आया कि मुझे राइट साइड शिफ्ट करना है। चलो ठीक है, तो इसका एंडिंग पॉइंट -2 है, तो अगर 2 आगे शिफ्ट हो गया तो ये 0 पे पहुंच जाएगा, और ये 2 पे है तो आगे शिफ्ट किया तो ये 4 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, t+2 मतलब क्या हुआ कि अब ये शिफ्ट एडवांस सिग्नल है और एडवांस सिग्नल लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं। चलो ठीक है, ये -2 इधर था तो 2 पीछे जाना, लेफ्ट तरफ जाना, तो मतलब 0 पे पहुंचना, और ये -2 लेफ्ट जाना इधर तो ये पहुंचना -4 पहुंचना। ठीक है, तो ये बात समझ में आई होगी आपको कि सिग्नल कैसे डिले करते हैं या सिग्नल एडवांस कैसे करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सिग्नल जो है आप मुझे बताइए कि सिग्नल ये डिले हुआ है, एडवांस हुआ है। ठीक है, तो ये बात जानने के लिए आपको देखो, आप टी की वैल्यू पे फोकस नहीं करना है, आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि आगे गया है सिग्नल या पीछे गया है। आगे गया है मतलब राइट साइड गया है मतलब डिले हुआ है, और यही चीज अगर पीछे गई होती तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता है एडवांस हो जाता। तो ये सिग्नल जो है ये क्या है, एक डिले सिग्नल है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। ठीक है, और देखते हैं एग्जाम्पल, लेट अस सी कोई एक रैम्प सिग्नल है। ठीक है, रैम्प नहीं कह सकते इसको, ठीक है, तो प्योरली रैम्प नहीं है। ठीक है, तो ये एक सिग्नल है, इसको देखो आपको अगर t-2 पे शिफ्ट करना है, t-2 मतलब ये सिग्नल कहाँ जाने वाला है, लेफ्ट साइड जाने वाला है, और कितने यूनिट्स आगे जाने वाला है, 2 यूनिट्स आगे जाने वाला है। ठीक है, मैंने ये पता कर लिया, तो यहाँ पर देखो 2 यूनिट्स आगे, पहले 0 पे था, अब कहाँ पर पहुँच गया, 2 पे पहुँच गया। ठीक है, अगर मैंने बोला t+1 तो +1 मतलब क्या हो गया कि हमें किधर जाना है, हमें लेफ्ट जाना है, और लेफ्ट जाना है मतलब क्या हुआ, हमें एडवांस करना अपना सिग्नल, तो हमें 0 से 1 पीछे चला गया तो -1 पे पहुंच गया। ठीक है, तो अगला देखो, ये आपके लिए, आप मुझे बताइए कि ये सिग्नल क्या हो रहा है और इसका इक्वेशन क्या होगा, कि ये एडवांस हो रहा है या तो डिले हो रहा है। क्या ये एडवांस हो रहा है? अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे ये एडवांस हो रहा है, क्या हो रहा है, एडवांस हो रहा है। ठीक है, तो उनके लिए ये है नहीं। ठीक है, जो लोग बोलेंगे डिले हो रहा है उनके लिए बोलना है हाँ ये डिले हो रहा है, एडवांस नहीं हो रहा है। कैसे पहचाना हमने कि सिग्नल जो है, ये सिग्नल जो है ये कहाँ जा रहा है, राइट साइड में, और राइट साइड जाने वाले डिले होते हैं, ये बात पता है। इक्वेशन कैसे लिखेंगे, यहाँ पर अगर x ऑफ t है तो ये क्या हो जाएगा, x ऑफ t कितना आगे गए, 1 पे गए तो -1, समझ गए। तो इस तरह हम इक्वेशन भी लिख सकते हैं किसी भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हम आगे, एक आपके लिए क्वेश्चन है, r इज इक्वल्स टू t+3। आर ऑफ टी क्या है, एक रैंप सिग्नल है। कल मैंने बताया था रैंप सिग्नल कैसे होता है। ठीक है, तो एक रैंप सिग्नल है, उसको आपको ड्रॉ करना है। आपके पास टाइम है कुछ, आप इस वीडियो को पॉज करके 2 मिनट टाइम ले सकता हूँ। ठीक है, मैं आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो हमें ड्रॉ करना है rt+3, मतलब पहले हम r ऑफ टी ड्रॉ कर लेते हैं। r ऑफ टी कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है। r ऑफ टी 0 से स्टार्ट होता है और ऐसे m इज इक्वल्स टू 1, इसका स्लोप 1 होता है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, तो अगर इसको मैंने t+3 करना है तो मतलब t+3 करना है, मतलब इन द सेंस कि मुझे डिले करना है, सॉरी एडवांस करना है, लेफ्ट साइड जाना है ना, एडवांस करना है। तो कितना यूनिट्स एडवांस करना है, 3 यूनिट्स एडवांस करना है। तो ये सिस्टम 0 पे था तो इधर जाके कितने पहुंच जाएगा, 1 -1 -2 -3, तो कहाँ पहुंचेगा, -3 पे पहुंचेगा। देखो -3 पे पहुंच गया, और वहां से आप एक m = 1 की लाइन खींच सकते हो। तो दिस इज द वे कि आप कैसे सिग्नल को एडवांस कर सकते हो या तो फिर डिले कर सकते हो। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर द टुडे। यही सिग्नल के फंक्शंस आपको सर्किट एंड सिस्टम में काम आएंगे, और इम्पोर्टेंटली क्या है कि आपको देखना पड़ता है कि कैसे हमें करना है। ठीक है, ध्यान बस देखना, इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ध्यान बस क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि अगर कोई भी फंक्शन ऑफ x माइनस टी नॉट दे रखा है तो ये टी नॉट की वैल्यू डिपेंड करेगी। अगर इस टी नॉट की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो आपको सीधा सा सीधा लेफ्ट साइड राइट साइड जाना है और इसको बोलना है डिले है। वही अगर टी की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो आपको बोलना है लेफ्ट साइड जाएंगे और सिग्नल क्या है, एडवांस होगा, इसका अपोजिट। ओके, दैट्स इट फॉर द टुडे। और अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि कैजुअल सिग्नल्स और नॉन कैजुअल सिग्नल्स क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम एलटीआई सिस्टम के करते करते हम आगे बढ़ जाएंगे अपने मेन टॉपिक में, लैप्लास में पहुंच के सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करिए दोस्तों के साथ, अपने एग्जामिनेशंस में हमको मदद करिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।